हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पेडागोग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लेकर आए हैं एक करंट अफेयर्स की नई क्लास 17 जुलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में 209वीं भानु जयंती कहाँ मनाई गई है? ये मनाई गई है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम। चलिए सिक्किम के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए, और सिक्किम के सीएम कौन है? सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तवांग। ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी है सिक्किम में? विधानसभा की सीट भी सबसे कम है, वो कितनी है? 32। चलिए, 2022 में यहाँ 2 योजनाएं शुरू हुई थी। 2022 में 2 योजनाएं शुरू हुई थी, एक अम्मा और एक बहिनी। अम्मा प्लस बहिनी। ये कहाँ की योजनाएं हैं? सिक्किम की। जो अम्मा योजना थी जो बुजुर्ग है उनको सहायता प्रदान करना या कुछ राशि प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। और जो ये बहिनी योजना थी, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सिक्किम से। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का प्रथम कृत्रिम खेती वाला राज्य ये भी कौन सा है? ये भी है सिक्किम। ठीक है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख का जो सबसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस। जो कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। और जो हेमिस फेस्टिवल है वो भी कहाँ मनाया जाता है? वो भी लद्दाख में मनाया जाता है। जो हेमिस फेस्टिवल है वो भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। इसको हम सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख को सफ़ेद मरुस्थल, क्योंकि यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है। लद्दाख को सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। विश्व में सबसे कम वर्षा
वो भी कहाँ होती है? लद्दाख में, लद्दाख। ठीक है। और जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है वो कौन सा है? वो है कारगिल। ठीक है। चलिए, और जो मणिपुर है, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर कुछ दिनों पहले चर्चा में था क्योंकि यहाँ एक घाटी है, जूको घाटी। जूको घाटी कुछ दिनों पहले चर्चा में रही थी। वो चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि वहाँ आग लग गई थी। ठीक है। तो ये कहाँ है? जूको घाटी है मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर। नागालैंड की सीमा पर है। ठीक है। और जो एक यहाँ फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो भी मनाया जाता है लद्दाख में। चलिए, असम की बात करते हैं। असम के सीएम कौन है? हिमंत विश्वा शर्मा। और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा कहाँ? वाराणसी में। और वाराणसी कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश में। बाबा विश्वनाथ की नगरी। बाबा विश्वनाथ की नगरी। चलिए थोड़ा सा वाराणसी के बारे में जानते हैं। वाराणसी जो एससीओ है, मैंने परसों क्लास में आपको बताया था। एससीओ संघाई सहयोग संगठन। इसकी जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी होगी। पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है किसको? वाराणसी को। और ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया 2022 में। ठीक है। चलिए एससीओ के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बीजिंग में। और जो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? कुल सदस्य देश हैं 9। कितने हैं? 9। एक देश इसमें हाल ही में सदस्य बना है, वो है ईरान। और ईरान इसका 9वां सदस्य देश है, या नवीनतम भी कह सकते हैं। 9वां सदस्य या नवीनतम देश।
और जो ईरान की नई मुद्रा है वो है टोमान। टोमान नई मुद्रा है कहाँ की? ये है ईरान की। ठीक है, चलिए चलिए लखनऊ से थोड़ा सा कर लेते हैं। एक नाइट सफारी, अफ्रीका की तर्ज पर एक नाइट सफारी स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश में। अफ्रीका की तर्ज पर नाइट सफारी वो कहाँ स्टार्ट हुई है? वो हुई है लखनऊ में। सफारी वो हुई है लखनऊ में। ठीक है, और यूपी से एक योजना स्टार्ट हुई थी 2022 में, पढ़े चलो। पढ़े चलो योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी श्रावस्ती से। यूपी का एक जिला है, कौन सा? श्रावस्ती। उस किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। इसमें विधानसभा की कितनी सीट है? विधानसभा सीट कितनी है? 403। लोकसभा सीट कितनी है? 80, जो सर्वाधिक है। और विधान परिषद की कितनी सीट है? 100। ठीक है, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हाल ही में G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक सिटी है जो गुजरात की देश की प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? ये है केवड़िया। और केवड़िया कहाँ है? गुजरात। और केवड़िया में एक बहुत फेमस स्टैचू है, जो है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू कहाँ पे है? यह है केवड़िया में। कौन से द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप। ठीक है, साधु बेट द्वीप पर कहाँ है? केवड़िया में। चलिए, और एक यहाँ जल वो है, बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भी कहाँ है? वो है गुजरात। गुजरात में कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है, नर्मदा नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है? ये होता है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और नर्मदा नदी जो है ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है। इसका जो फ्लो है ये पूर्व से पश्चिम बहती है। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में जो नदियाँ बहती हैं ईस्ट टू वेस्ट वो है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। माही नदी। चलिए, जब यहाँ पर रिवर्स का एक क्वेश्चन आ ही गया है तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी वो है
गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा। ठीक है, चलिए, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है? बेंगलुरु में मुख्यालय है इसरो का। इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेंगलुरु में भारत का पहला वाटर एक्वेरियम कहाँ खोला गया? भारत का पहला वाटर एक्वेरियम ये कहाँ खोला गया? ये भी खोला गया बेंगलुरु में 2022 में। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, हाल ही में ज्योति यारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश की। और जो इसका आयोजन हुआ है, जो एथलेटिक्स 2023 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ बैंकॉक। बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड। ठीक है, चलिए, और इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है 100 मीटर हार्डल्स रेस में। ठीक है, चलिए, 2020 ओलंपिक कहाँ हुए थे? ओलंपिक ये हुए थे टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? जापान। ठीक है, और ये कौन से नंबर के थे? ये थे 32वें। और 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? 33वें ओलंपिक का आयोजन होगा पेरिस। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, और जो 34वें नंबर के होंगे 34 वो होंगे लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ है? यूएसए। चलिए, जो 2022 कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल वो कहाँ हुए थे? 2022 राष्ट्रमंडल खेल ये हुए थे बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड। और जो 2026 राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो कहाँ होंगे? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। गोल्डन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? गोल्डन वीजा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यह है यूएई। ठीक है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय ये है दुबई। ठीक, चलिए, विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार वो है
यूएई की। चलिए, ओमान के साथ भारत और ओमान का एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है अल नजहा। अल नजहा एक्सरसाइज यानी कि युद्धाभ्यास। ये किस किस के बीच में होता है? भारत और ओमान। ठीक है। और जो नेपाल के साथ होता है, भारत और नेपाल के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है सूर्य किरण। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य किरण किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास होता है, वो होता है भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? सिक्किम, जो मैंने कुछ टाइम पहले अभी बताया है। ठीक है। चलिए, हर घर जल वाला पहला राज्य है। हर घर जल वाला पहला राज्य है। ये कौन सा है? ये भी है गोवा। चलिए, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य है। वो भी कौन सा है? वो भी है गोवा। और समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी है गोवा। और जो ये समान सिविल संहिता, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है अनुच्छेद नंबर 44 में। ठीक है। चलिए, और गोवा किसके अधीन था? गोवा किसके अधीन था? गोवा अधीन था पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों का शासन था गोवा पे। पुर्तगालियों का शासन। पुर्तगालियों ने से मुक्त कब हुआ गोवा? 1961 में। ठीक है। और पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब मिला? पूर्ण राज्य कब बना? ये बना 30 मई 1987 में। ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखेंगे। चलिए बिहार की बात करते हैं। पटना में एक मुख्यालय है जो है डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये कहाँ है? संरक्षण केंद्र ये कहाँ है? पटना। और पटना कहाँ है? बिहार। ठीक है। चलिए, राजस्थान से रिलेटेड बात करते हैं। एक ऐसी योजना राजस्थान में स्टार्ट हुई थी 2022 में शायद, जिसका नाम है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना।